अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने वाली औरत का अंजाम क्या हुआ, तो प्यारे दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़माना सिर्फ 23 साल ही रहा। इस मुद्दत में शुरू के 3 साल तक तो खुफिया तौर पर इस्लाम की दावत दी गई, बाकी 20 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले तौर पर लोगों को इस्लाम की दावत दी। तो इस 20 साल के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 18 बार कातलाना हमले किए गए, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। इसलिए दुश्मनाने इस्लाम अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और आखिर अल्लाह की तदबीर हरकत में आई तो इस्लाम उस वक्त के सभी मजाहिब गालिब आ गया। दोस्तों, मुशारिकीन ने मक्का के जुल्म सितम से परेशान होकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत की तो वहाँ पर यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें देना शुरू कर दी। इन्हीं यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। एक यहूदी की जिसका नाम लुवैद बिन आसिम था, हुजूर के कुछ बाल लेकर उन पर जादू किया। रिवायतों में आता है कि जिस आदमी ने हुजूर पर जादू किया था तो उसने अपने घर की कुछ लड़कियों को पहले जादू सिखाया और फिर उन्हीं के ज़रिए हुजूर पर जादू करवाया। उस वक्त हुजूर के घर एक यहूदी लड़का काम करने आया करता था। यहूदियों ने उस लड़के को बहला फुसला कर हुजूर की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया, जिसमें हुजूर के कुछ बाल मुबारक भी लगे हुए थे। इन्हीं बालों और कंघी पर यहूदियों ने जादू किया। कंघी के दानों पर कुछ इस तरह जादू किया गया कि उन जादूगर लड़कियों ने कानत के धागे को लेकर उसमें कुछ गिरहें लगा दी और फिर उन धागों की कंघी के दानों में जादू करके बांध दिया। इस जादू का असर हुजूर पर ऐसा हुआ कि आपकी अक्सर तबीयत खराब रहने लगी। हुजूर की तबीयत कुछ इस तरह ख़राब होती कि वहीं के अलावा हुजूर अगर दुनियावी कोई काम कर लेते तो ऐसा लगता जैसे अभी वो काम किया ही नहीं, या जो काम ना किया होता तो उसके बारे में लगता कि जैसे वो काम मैं कर चुका हूँ। इस जादू की वजह से हुजूर को यह तकलीफ़ कई दिनों तक रही। रिवायतों में आता है कि इस जादू का असर पूरे 40 दिनों तक रहा। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि मुझे आजकल जो तकलीफ़ें हो रही हैं उसके बारे में अल्लाह ने मुझे ख्वाब में सब कुछ बता दिया है। मैंने ख्वाब में देखा कि 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मेरे सर के पास खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। उन फरिश्तों में से एक ने कहा कि इन साहबा को क्या हुआ है, तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि इन पर जादू कर दिया गया है। अस्तगफिरुल्लाह। ये सुनकर पहले वाले फरिश्ते ने पूछा कि किसने इन पर जादू किया है, तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि लुबैद बिन आसिम नाम के एक यहूदी जादूगर ने। फिर पहले वाले ने पूछा कि आखिर किस चीज़ पर जादू किया है, तो दूसरे फरिश्ते ने बताया कि इनकी कंघी और बालों पर उस जादूगर ने इनके बालों को ज़रबान नाम के एक कुएं में डाल दिया है। अब जब तक उस कुएं से इनके बाल नहीं निकाले जाएंगे तब तक इन पर से एक जादू का असर ख़त्म नहीं होगा। जादू की ये सारी तफसील हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन 2 फरिश्तों के ज़रिए बता दी गई और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद उस कुएं के पास तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उस कुएं का पानी बिल्कुल पीला पड़ चुका था। सहाबाए इकराम ने कुएं के अंदर उतर कर देखा तो उसमें एक पत्थर के नीचे हुजूर की कंघी और उसमें लगे बाल रखे हुए थे कि जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हो रहा था। कुएं में उतरने वाले साहबी ने जल्दी से पत्थर के नीचे से वो कंघा निकाला और फिर बाहर आकर हुजूर के सामने उसे पेश किया, तो आपने उस कंघे पर बंधे धागे की सारी गिरहें
जैसे ही खोली तो अचानक आप सर से जादू का वो पूरा असर ख़त्म हो गया। एक बार एक यहूदी औरत का जिसका नाम ज़ैनब बिन्ते हारिस था, उसने हुजूर की खाने पर दावत की और फिर गोश्त में जहर मिलाकर आपके सामने पेश किया। हुजूर ने खाने को चखते ही अपने हाथ रोक लिए, क्योंकि आपको एहसास हो गया कि इस खाने में कुछ गलत चीज़ें मिलाई गई हैं। लेकिन उस वक्त आपके साथ एक और साहबी आए थे और वो उस खाने में से कुछ हिस्सा खा चुके थे। इसलिए जैसे ही हुजूर ने उन्हें वो जहरीला खाना खाते देखा तो जल्द से उन साहबी को रोक दिया और फरमाने लगे, इस खाने में जहर मिलाया गया है। और आपने एक यहूदी औरत को बुलाकर इस बारे में पूछा कि आखिर तुमने इसमें जहर क्यों मिलाया। तो वो औरत इनकार करने लगी और कहने लगी कि आखिर आपको इस बारे में किसने बताया। तो हुजूर ने जवाब दिया, मुझे इसी गोश्त ने बताया है कि इसमें जहर मिला हुआ है। कुर्बान जाऊं अपने आका पे। ये हुजूर का एक मौजज़ा था कि उस गोश्त ने खुद आपको बता दिया था कि इसमें जहर मिला हुआ है। आखिर जब सारे राज खुल गए तो उस यहूदी औरत ने भी इस्लाम कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने इस गोश्त में जहर मिलाया था। तो यह सुनकर हुजूर ने पूछा कि आखिर इससे तुम्हारा क्या इरादा था। तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं ये देखना चाहती थी कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो ये जहर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि अल्लाह ताला आपको इसके बारे में बता देंगे। और अगर आप सच्चे नहीं हैं तो हमें आपसे छुटकारा मिल जाता। अब क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे, इसलिए उस यहूदी औरत को माफ़ कर दिया। लेकिन बाद में जब उन सहाबी की जहर से वफ़ात हो गई तो जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस खाने में शरीक थे, तो उस यहूदी औरत को पकड़कर जिजिये में उन सहाबी के घर वालों के हवाले कर दिया गया और उन्हें इख्तियार दिया गया कि अगर वो चाहें तो इस औरत को माफ़ कर दें, वरना इसे किसास में कत्ल कर दें। उन सहाबी के घर वालों ने उस यहूदी औरत को किसास में कत्ल कर दिया। बेहकी एक रिवायत के मुताबिक उस यहूदी औरत ने अपना जुर्म कबूल करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम कबूल करते वक्त वो कहने लगी कि अब मुझे आपके सच्चे होने का बिल्कुल यकीन हो गया है और मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो जहर इतना तेज़ था कि आपको अपनी ज़िंदगी में अक्सर उसके असर की वजह से उलझन सी होने लगती थी। वफ़ात से कुछ दिन पहले आपने फरमाया कि मुझे जो खाने में जहर दिया गया था तो उसकी वजह से आज मेरी नसें कटी जा रही हैं। हुजूर की इसी हदीस को देखते हुए कुछ उलमाए इकराम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको उस जहर के असर की वजह शहादत का दर्जा भी अता फरमाया। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत वाली वफ़ात हुई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।